यस बच्चों, तो यहां से हम कह सकते हैं कि एलिवेशन पर, डिप्रेशन एंड फ्रीजिंग पॉइंट पर, आरएलवीपी पर, ऑस्मोटिक प्रेशर पर मॉलिक्यूल के डिसोसिएशन या एसोसिएशन का फर्क पड़ता है। अब एक चीज देखिए, एसोसिएशन का एक एग्जांपल लेते हैं। जैसे आपके पास यहां पे एसोसिएशन होता है, एसोसिएशन हो जाता है जब हम एक्स को इसके अंदर ऐड करते हैं। तो सपोज एक्स को जब इसके अंदर ऐड करते हैं तो एसोसिएशन हो जाता है, मॉलिक्यूल आपस में जुड़ जाते हैं। ठीक है, अच्छा तो कोई हमसे कहता है, अच्छा कैसे जुड़ते हैं ये वो देख लो, x3 3x x3 मतलब 3x आपस में मिलकर x3 बना लेते हैं। मतलब जैसे थोड़ी देर पहले हम डाइमर की बात कर रहे थे, या हम ट्राइमर की बात कर रहे हैं, 3 पार्ट आपस में जुड़ गए, राइट, ट्राइमर बना लेते हैं ये। ओके, अब जरा देखिए, कोई हमसे कहता है कि इसमें अगर आप 3 मोल ऐड या 1 मोल ऐड करोगे, सपोज किसी का 1 मोल ऐड करोगे तो डिप्रेशन या एलिवेशन मान लेते हैं 3 डिग्री सेल्सियस का आ जाएगा। मान लो ये फिलहाल 70 डिग्री सेल्सियस पे बॉयल होता है। कोई हमसे कहता है अगर इसमें 1 मोल ऐड करोगे तो ये 73 डिग्री सेल्सियस पे बॉयल होने लगेगा। मैं इसे केल्विन में अगर दिखाऊं तो भी ये 3 का ही डिफरेंस रहेगा। मुझे उम्मीद आपको पता है ये बात। अगर कोई हमसे कहता है इसमें 1 मोल अगर एक्स ऐड करोगे तो 70 से 73 डिग्री सेल्सियस का एलिवेशन हो जाएगा, राइट, मतलब 3 डिग्री सेल्सियस बॉइलिंग पॉइंट बढ़ जाएगा। हमने इसमें 1 मोल एक्स डाल दिया, एलिवेशन 3 से कम का आएगा, मतलब 3 डिग्री सेल्सियस नहीं बढ़ेगा बल्कि सिर्फ 1 डिग्री सेल्सियस बॉइलिंग पॉइंट बढ़ेगा। क्यों? क्योंकि जो हमने 1 मोल ऐड किया वो अंदर जाकर एसोसिएट हो गए, मतलब जो 1 मोल हमने ऐड किया वो अंदर जाकर 1/3 मोल बन गया। सर समझ में नहीं आया, दोबारा देखो। जैसे हमने मान लो इसमें थोड़ी देर के लिए मान लेते हैं 12x ऐड किए, 12x ऐड किए, राइट, 12x ऐड किए, ये 12x हमने यहां ऐड किए, 12x हमने यहां ऐड किए। ओके, 12 हो गए, 3 3 6 6 3 9 1 10 11 12, ये 12x ऐड किए, राइट। जैसे ही अंदर गए, इसके अंदर गए, क्या हुआ, 3x आपस में मिलकर एक पार्टिकल में बदल गए। मतलब हमने 12 ऐड किए थे, 3x आपस में मिले एक पार्टिकल में बदल गए, एक पार्टिकल में 3x आपस में मिले एक पार्टिकल में बदल गए x3 में, 3x आपस में मिले एक पार्टिकल में बदल गए, 3x आपस में मिले एक पार्टिकल में बदल गए। तो टोटल नंबर ऑफ पार्टिकल्स वहां 4 हो गए। हमने जबकि ऐड 12 किए थे, बट वो एसोसिएशन की वजह से वो 12 4 में बदल गए, राइट। और आपको पता है कोलिगेटिव प्रॉपर्टी अमाउंट पे डिपेंड ही करती है। अमाउंट अगर कम हो गया, नेचर पे तो डिपेंड करती नहीं, उसे कोई फर्क नहीं पड़ता x है या x3 है, राइट। अगर ज्यादा x होंगे तो ज्यादा चेंज आएगा, ज्यादा x3 होंगे तो ज्यादा चेंज आएगा, राइट। तो x जो हमने ऐड किए थे वो 12 थे, बट अंदर जाकर वो 4 x3 में बदल गए, राइट, x3 में बदल गए। अब वो जो अमाउंट था वो कम हो गया ड्यू टू एसोसिएशन। इसकी वजह से जो चेंज हमें ऑब्जर्व होगा वो कम होगा। कितना होगा? अगर ये सारे के सारे कंबाइन हो जाते हैं तो जितना हमने ऐड किया था उससे 1/3 हो गए अंदर जाकर। और अगर वो 1/3 हो गए तो जो चेंज आना चाहिए था, जो 1 मोल के हिसाब से आना चाहिए था, वो चेंज भी 1/3 ही आएगा। मतलब 3 डिग्री सेल्सियस आना चाहिए था, बॉइलिंग पॉइंट 3 डिग्री सेल्सियस बढ़ना चाहिए था, बट वो सिर्फ 1 डिग्री सेल्सियस ही बढ़ेगा, सिर्फ 1 डिग्री सेल्सियस ही बढ़ेगा, राइट। तो एसोसिएशन या डिसोसिएशन की वजह से कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज पर भी फर्क पड़ता है, एलिवेशन पे फर्क पड़ता है, डिप्रेशन पे फर्क पड़ता है, ऑस्मोटिक प्रेशर पे फर्क पड़ता है, आरएलवीपी पे फर्क पड़ता है, राइट। तो यहां से वन टॉप फैक्टर का एक और फॉर्मूला आता है, देखिए एक फॉर्मूला अभी आपने लिखा, क्या? कैलकुलेटेड मोलिकुलर मास अपॉन ऑब्जर्व। कोई अननोन सब्सटेंस का मोलिकुलर मास निकाला, ऑब्जर्व इतना हुआ, हमारी कैलकुलेशन कहती है इतना होना चाहिए था, राइट। इसका जो रेशियो है वो वन टॉप फैक्टर है, आई है, राइट। इसका एक और फॉर्मूला है, देखिए, ऑब्जर्व कोलिगेटिव प्रॉपर्टी, ऑब्जर्व अपॉन कैलकुलेटेड कोलिगेटिव प्रॉपर्टी, ये दोनों फॉर्मूले एक है। मतलब समझ में नहीं आई होगी बात, अभी आ जाएगी। ऑब्जर्व कोलिगेटिव प्रॉपर्टी मतलब आपने कहा कि यार मैं इतना ऐड कर रहा हूं
तो बॉइलिंग पॉइंट 3 डिग्री सेल्सियस बढ़ना चाहिए था। 3 डिग्री सेल्सियस बढ़ना चाहिए था, क्योंकि आपने एक मोल कोई चीज ऐड की है, बट वो अंदर जाकर एसोसिएट हो गई। इसकी वजह से नंबर ऑफ पार्टिकल्स कम हो गए। इसकी वजह से जो एक्चुअल ऑब्जर्वेशन आपको मिली, राइट, जो आपने ऑब्जर्व किया प्रैक्टिकली, वो कम ऑब्जर्व किया, राइट। आपने सोचा था कि कोलिगेटिव प्रॉपर्टी, मान लेते हैं थोड़ी देर के लिए, ऑस्मोटिक प्रेशर 3 आना चाहिए, पर आया 1। तो जो ऑब्जर्व हुआ वो ऑब्जर्व कोलिगेटिव प्रॉपर्टी है। कैलकुलेटेड आपकी कैलकुलेशन ये कह रही थी कि जो कोलिगेटिव प्रॉपर्टी है वो, या जो एलिवेशन है या जो डिप्रेशन है, वो इतना आना चाहिए, राइट, बट आया वो इतना। ये प्रैक्टिकली जो आपने ऑब्जर्व किया वो, ये हमारी थ्योरेटिकल जो बातें थी, भाई इतने मोल ऐड करेंगे, हमें नहीं पता था वो अंदर जाकर एसोसिएट हो जाएगा, डिसोसिएट हो जाएगा, राइट, वो ये है। ओके, तो वन टू फैक्टर के 2 फॉर्मूले हैं, कैलकुलेटेड मॉलिक्यूलर मास अपॉन ऑब्जर्व, या ऑब्जर्व कोलिगेटिव प्रॉपर्टी अपॉन कैलकुलेटेड। एक और बात बच्चों, अगर I1 है, इसका मतलब नाइदर एसोसिएशन नो डिसोसिएशन, कुछ नहीं हुआ, वो चीज जो हमने ऐड की थी वो वैसी की वैसी है। अगर I1 है तो 1 टू फैक्टर 1 है, तो अगर I ग्रेटर देन 1 है, अगर कोई चीज अंदर जाकर टूट गई तो सोचो क्या होगा। अगर अंदर जाकर टूट गई, आपने ऐड किए थे 2 मोल, आप सोच रहे थे जो कोलिगेटिव प्रॉपर्टी है 2 मोल के हिसाब से इतनी आएगी, बट आपको ऑब्जर्व कुछ ज्यादा ही हो गया, क्योंकि वो चीज अंदर जाकर अपना अमाउंट बढ़ा लिया उसने, तो ऑब्जर्वेशन आपको ज्यादा की हुई, आपकी कैलकुलेशन कम के लिए कह रही थी, राइट। आपका दिमाग कह रहा था यार इतना चेंज आएगा, पर चेंज ज्यादा आया, तो ज्यादा बटे कम, तो वैल्यू 1 से ज्यादा मिलेगी। या यहां देख लो, अगर वो टूट गया, अंदर जाकर टूट गया, तो जो मोलिकुलर मास आपको मिलेगा, जो ऑब्जर्व होगा वो कम होगा, क्योंकि टूटने के बाद जो मोलिकुलर मास, अगर मोलिक्यूल टूट गया तो उसका मोलिकुलर मास कम ही मिलेगा आपको, तो मोलिकुलर मास कम ऑब्जर्व होगा। आपकी कैलकुलेशन कह रही थी उसका मोलिकुलर मास इतना होना चाहिए। ओके, अगर वो टूट गया तो जैसे हमने नमक का एग्जांपल लिया था, NaCl का 58.5 आना चाहिए था, बट आया उससे कम, राइट, तो I की वैल्यू 1 से ज्यादा होगी। तो जब डिसोसिएशन होता है तो 1 टू फैक्टर 1 से ज्यादा मिलता है, राइट। I इज ग्रेटर देन 1 इन केस ऑफ डिसोसिएशन। इसे ऐसे याद रख लो, अगर कोई चीज टूट गई तो बढ़ गई, अमाउंट बढ़ गया तो I भी बढ़ गया, राइट। कोई चीज टूट गई, डिसोसिएट हो गई तो अमाउंट बढ़ गया, और अमाउंट बढ़ेगा तो I भी बढ़ेगा। ओके, I इज लेस देन 1, अगर I 1 से कम है तो वहां एसोसिएशन हुआ है। या आप देख सकते हो यहां से भी, कहीं से भी देख लो आपको, अगर वहां चीजें जुड़ रही है तो ऑब्जर्वेशन कम होगी, ऑब्जर्व कम होगा, क्योंकि आपको कोई अंदाजा नहीं था अंदर जाकर जुड़ जाएगा, बट आपकी कैलकुलेशन कह रही थी चेंज ज्यादा आना चाहिए था, बट आएगा कम। यहां देखोगे आपका मोलिकुलर मास जो कैलकुलेटेड था इतना आना चाहिए, बट वो अंदर जाकर जुड़ गए तो मोलिकुलर मास ज्यादा मिलेगा। ओके, तो यहां पे आप देख सकते हो I की वैल्यू 1 से कम होगी, तो I इज इक्वल टू 1, नाइदर एसोसिएशन नो डिसोसिएशन। I क्या है? 1 टू फैक्टर, ठीक है बच्चों। I ग्रेटर देन 1 डिसोसिएशन, I इज लेस देन 1 एसोसिएशन, ठीक है जी बच्चों। क्या होगा, अगला सवाल जो यहां से आपको समझना है, क्या होगा कि जो आपने ऐड किया वो टूटा तो सही पर पूरा नहीं टूटा। मतलब सपोज NaCl आपने ऐड किया बट वो 100% डिसोसिएट नहीं हुआ। अगर वो 100% डिसोसिएट हो जाता तो जो I की वैल्यू थी वो 2 आनी थी, I की वैल्यू 2 आती है। क्यों? क्योंकि आपकी कैलकुलेशन ये कह रही है ऑब्जर्वेशन डबल होगी, क्योंकि नंबर ऑफ पार्टिकल डबल हो गए अगर वो कंप्लीटली टूट गया तो। बट थिंक अबाउट इट कि अगर वो कंप्लीटली नहीं टूटा, 50% टूटा, 90% टूटा, 10% टूटा, 13% टूटा, 23%, 24% ही टूटा, 100% नहीं टूटा, तो 1 टू फैक्टर की वैल्यू कितनी आएगी? इसे समझना है, इसे समझिए। तो 1 टू फैक्टर कितना आएगा ये आपको देखना है। सपोज हमारे पास, मैं एग्जांपल ले लेता हूं एसिडिक एसिड का, क्योंकि आपने पहले काफी देखा है। एसिडिक एसिड इस तरीके से डिसोसिएट होता है, मान लेते हैं सॉल्यूशन में वो ऐसे डिसोसिएट हुआ, क्योंकि जरूरी नहीं वो ऐसे डिसोसिएट हो। अगर वो नॉन पोलर सॉल्वेंट में है तो एसोसिएट भी हो सकता है, बट हमने मान लिया वो डिसोसिएट हुआ है और ऐसे डिसोसिएट हुआ है। ओके, और इसका डिग्री ऑफ डिसोसिएशन, ध्यान से सुनिए बच्चों, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन
डिग्री ऑफ डिसोसिएशन इसका सपोज अल्फा है। सर अल्फा क्या है? डिग्री ऑफ डिसोसिएशन। सर होता क्या है डिग्री ऑफ डिसोसिएशन? अल्फा क्या होता है? अल्फा आपने आई होप ये पढ़ा भी है 11th में। डिग्री ऑफ डिसोसिएशन के फॉर्मूले की अगर मैं बात करूं तो अल्फा का फॉर्मूला होता है डिसोसिएटेड आयन अपॉन टोटल आयन। जैसे मान लो टोटल आयन, मान लो एसिडिक एसिड के हम 100 मॉलिक्यूल लेकर चले और 100 में से 20 टूट गए, 20 डिसोसिएट हो गए, 21वां टूटा बट वो वापस आ गया, मतलब वहां इक्विलिब्रियम आ गया 20 के बाद, 20 टूटने के बाद, 20 मॉलिक्यूल फॉरवर्ड जाने के बाद। ठीक है, अब हमसे अल्फा पूछा है। ओके, अल्फा पूछा है। 100 लेके चले थे, स्टार्टिंग में 0 थे, 20 टूट गए, 80 बचे, 20 ये। तो अल्फा हो गया डिसोसिएटेड आयन। कितने टूटे? 20 टूटे। कितने लेके चले थे? सर 100 लेके चले थे। तो अल्फा हो गया 20/100। राइट, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन क्या होता है? डिसोसिएटेड आयन अपॉन टोटल आयन। बट हम कहेंगे कि अल्फा क्या होता है, कोई पूछेगा तो आप कहोगे कि अगर हम किसी सब्सटेंस का 1 मोल लेके चलते तो उसमें से वो कितना डिसोसिएट होगा, वो हमारा अल्फा होता है। फॉर्मूला ये है मैथमेटिकली, बट आपको हमेशा क्या याद रखना है कि सर अगर हम किसी चीज को 1 मोल लेके चलेंगे तब वो जितना डिसोसिएट होता है वो उसका अल्फा कहलाता है। मतलब 100 की बजाय अगर आप 1 मोल लेते तो ये कितना टूटता, ये अल्फा होता है। जैसे अल्फा की वैल्यू यहां आगे 0.2 1/5 0.2। इसका मतलब अगर हम 1 मोल लेके चलते तो ये 0.2 टूट जाता, 0.8 बच जाता। राइट, तो अल्फा मैथमेटिकली ये होता है, बट आपको ऐसे कभी नहीं बोलना। अल्फा क्या होता है कि सर अगर हम 1 मोल लेके चलते तो ये कितना डिसोसिएट होता। दोबारा सुनिए, अल्फा क्या होता है? अगर हम किसी सब्सटेंस का 1 मोल लेके चलेंगे तो उसमें से वो कितना टूटेगा, वो अल्फा होता है। अगर इसका डिग्री ऑफ डिसोसिएशन अल्फा है तो इसका मतलब बताओ। इसका मतलब अगर हम इसे 1 मोल लेंगे तो 1 मोल में से ये अल्फा टूट जाएगा। ठीक है जी, अब यहां देखिए अब समझिए। दोबारा से हम वही वापस चलते हैं वन टू फैक्टर के पास। वन टू फैक्टर के पास समस्या क्या है कि सर अगर कोई चीज कंप्लीटली टूट जाती है तो हम अंदाजा लगा सकते हैं कि आई कितना होगा, बट क्या हो आई मतलब वन टू फैक्टर कितना होगा। राइट, हम बता सकते हैं कि जो ऑब्जर्व होगा वो डबल होगा, ट्रिपल होगा, क्योंकि वो 3 में टूट गया। राइट, बट क्या होगा अगर वो कंप्लीटली डिसोसिएट ना हो, कुछ तो टूटे कुछ नहीं टूटे, एग्जैक्टली डबल नहीं हुआ, एग्जैक्टली ट्रिपल नहीं हुआ। इन दैट केस 1 टू फैक्टर कैसे निकालेंगे ये हम समझ रहे हैं, ये हम पढ़ रहे हैं। ठीक है बच्चों, तो मान लेते हैं हम इसका 1 मोल लेकर चले, मान लेते हैं इसका 1 मोल लेकर चले, सी मोल भी मान सकते हो तो भी रिजल्ट यही रहेगा। 1 मोल लेकर चले, स्टार्टिंग में 0 था। अल्फा इसका डिग्री ऑफ डिसोसिएशन है। अल्फा डिग्री ऑफ डिसोसिएशन मतलब जब 1 मोल लेके चलते हैं तो ये उसमें से अल्फा टूट जाता है। ये सॉल्यूशन में गया और अल्फा टूट गया, तो ये कितना रह गया जो नहीं टूटा, 1 माइनस अल्फा। ये कितना बन गया, अल्फा। राइट, अब इसका 1 टू फैक्टर निकालिए। सर 1 टू फैक्टर, ध्यान से सुनना बच्चों, ध्यान से सुनना। 1 टू फैक्टर होता है कोलिगेटिव प्रॉपर्टी। कौन सी? ऑब्जर्व अपॉन कोलिगेटिव प्रॉपर्टी कैलकुलेटेड। ये होता है कोलिगेटिव प्रॉपर्टी जो आपको ऑब्जर्व होगी, वो किसकी वजह से होगी? जो ऑब्जर्व होगी वो होगी एक्चुअली में वहां जितने पार्टिकल हैं, रियलिटी में वहां नंबर ऑफ पार्टिकल जितने हैं, क्योंकि कोलिगेटिव प्रॉपर्टी अमाउंट पे डिपेंड करती है और आप ऑब्जर्व्ड कोलिगेटिव प्रॉपर्टी की बात कर रहे हो तो एग्जैक्टली जितना अमाउंट वहां प्रेजेंट है उसी के हिसाब से हमें ऑब्जर्व होगा। एलिवेशन, डिप्रेशन, राइट, तो एक्चुअली वहां कितने पार्टिकल प्रेजेंट है, 1 माइनस अल्फा ये प्रेजेंट है जो नहीं टूटे, प्लस टूटने के बाद ये अल्फा बन गया, ये अल्फा बन गया। राइट, ये अल्फा। ओके, आई होप ये बात क्लियर है। 1 माइनस अल्फा, अल्फा। ओके, अपॉन कैलकुलेटेड। आपकी कैलकुलेशन क्या कह रही है? आपने कितने मोल ऐड किए थे? सर हमने तो 1 मोल ऐड किया था। और आपकी कैलकुलेशन कह रही है कि वहां 1 मोल है, बट रियलिटी में वहां इतने मोल है, इसके मोल प्लस इसके मोल प्लस इसके मोल। एक्चुअली जो आपको रिजल्ट आएगा वो इनकी वजह से आएगा। कैलकुलेशन 1, अल्फा से अल्फा कैंसिल, राइट, तो ये आ गया I इक्वल टू 1 प्लस अल्फा। तो I और अल्फा में ये रिलेशन हुआ यहां, राइट, यहां। तो मैं अगले एक और एग्जांपल लेते हैं ऐसा ही। मैं यहां आपको याद दिलाना चाहूंगा कि इसको याद रखना
आई यहां 1 प्लस अल्फा के बराबर है, राइट। यहां याद रखना, यहां टोटल 2 आयन 1 2 में टूटा है, ये याद रखना। और यहां 1 आ रहा है, ये याद रखना, अल्फा के आगे 1 आ रहा है। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट लेते हैं हम कैल्शियम क्लोराइड, CaCl2 ले लेते हैं। CaCl2 ये ऐसे टूटता है, Ca2 पॉजिटिव प्लस 2Cl नेगेटिव। ध्यान से सुनना बच्चों, सपोज हम 1 मोल लेके चले, सपोज अल्फा इसका डिग्री ऑफ डिसोसिएशन है, मतलब 1 मोल लेके चलेंगे तो अल्फा टूट जाएगा, तो ये 1 माइनस अल्फा रह गया, ये अल्फा बना और ये 2 अल्फा। क्योंकि जब एक कैल्शियम क्लोराइड टूटता है तो 2 क्लोराइड बनते हैं, जब ये अल्फा टूटेगा तो अल्फा ये और 2 अल्फा ये बनेगा। अगर मैं यहां आई निकालूं तो आई आएगा 1 माइनस अल्फा प्लस 2 अल्फा अपॉन 1, क्योंकि ऑब्जर्व कोलिगेटिव प्रॉपर्टी एक्चुअल पार्टिकल्स की वजह से होगी, कैलकुलेटेड हम तो 1 मोल लेके चले थे, तो ये यहां से आ गया I इक्वल टू 1 प्लस 2 अल्फा। जरा इसको भी याद रखना, I इक्वल टू 1 प्लस 2 अल्फा। कब? जब यहां पार्टिकल 3 थे, 2 रिक्ति। ठीक है जी, एक और एग्जांपल लेते हैं, अल्फा डिग्री ऑफ डिसोसिएशन है, जहां इससे एक और एप्लीकेशन हमें देखने को मिली। हम कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज की मदद से अल्फा निकाल सकते हैं किसी का, राइट। और अगर अल्फा हमारे पास है तो हम 1 2 फैक्टर निकाल सकते हैं। चलिए बच्चों नेक्स्ट देखते हैं एक और एग्जांपल, AlCl3 कैसे टूटेगा, एल्यूमिनियम आयन प्लस 3 क्लोराइड आयन, ये 1 लेके चले 0 0, अल्फा डिग्री ऑफ डिसोसिएशन है, मतलब ये अल्फा टूट जाएगा, और जब ये अल्फा टूटेगा तो ये अल्फा ये 3 अल्फा बनेगा। टोटल आई हो गया 1 माइनस अल्फा प्लस 3 अल्फा अपॉन 1, अल्फा से अल्फा कैंसिल, 1 प्लस 3 अल्फा, राइट। यहां पे 4 है, 3 और 1 4 और यहां 3 है, तो एक सीधा सा जनरल सा फॉर्मूला I इक्वल टू 1 प्लस n माइनस 1 अल्फा, एक जनरल फॉर्मूला हो गया। I इक्वल टू 1 टू फैक्टर इक्वल टू 1 प्लस n माइनस 1 अल्फा। जरा देखना बच्चों आपने क्या पढ़ा है, आपने पढ़ा कि 1 टू फैक्टर क्या होगा अगर कोई चीज n आयंस में टूटती है, जैसे ये 3 और 1 4 आयंस में टूट रही है, Na पॉजिटिव Cl नेगेटिव, यानी 2 आयंस में टूट रहा है, और वो पूरा नहीं टूटता, उसका डिग्री ऑफ डिसोसिएशन अल्फा है, तो वहां I कितना होगा, 1 टू फैक्टर कितना होगा, ये आपने यहां से देखा, राइट। जल्दी से करते हैं, ये रिलेशन याद रखना, I इक्वल टू 1 प्लस n माइनस 1 अल्फा, राइट। नेक्स्ट चलते हैं, क्या होगा अगर वहां एसोसिएशन हो रहा हो, तब इसका रिलेशन क्या होगा अल्फा का और आई का। जरा ये देखिए बच्चों, ये देखिए, ओके, मान लेते हैं हमारे पास x नाम की कोई चीज है, पानी में जाकर ये डाइमराइज हो जाती है, तो हम इसे ऐसे लिखेंगे 2x x2। एक बार एक बच्चा कहता है सर आपने 2 क्यों लिखा, 3 भी तो हो सकता है। भाई 3 भी हो सकता था अगर वो ट्राइमर बनाता तो, अब वो डाइमर बना रहा है तो हमने यहां 2 लिखा। तो देखो हमने 2 लिखने के बाद डाइमर नहीं बना, वहां डाइमर बना इसलिए हमने 2 लिखा, राइट। तो ऐसा नहीं है सर 4 करोगे तो रिलेशन ये हो जाएगा, फिर तो आंसर ये आना चाहिए। भाई हम डिसाइड नहीं कर रहे, वो जो हम ऐड कर रहे हैं वो सोलवेंट में जाकर किस तरीके से बिहेव कर रहा है, हम उसकी बात कर रहे हैं। ओके, तो वो डाइमराइज हो गया तो ये बन गया। जैसे डिग्री ऑफ डिसोसिएशन होता है कि एक मोल में से कोई चीज कितनी टूट जाएगी, वैसे ही डिग्री ऑफ एसोसिएशन को भी हम अल्फा से ही डिनोट करते हैं। आई रिपीट माई सेल्फ, डिग्री ऑफ एसोसिएशन कि एक मोल में से कितनी चीज जुड़ जाएगी। ओके, तो देखिए मान लेते हैं हम 1 मोल लेके चले, स्टार्टिंग में 0 था, समझना इसे, ये उस साइड गया, अल्फा डिग्री ऑफ एसोसिएशन है, मतलब एक मोल में से ये अल्फा जुड़ जाएगा, राइट। तो मैं 1 माइनस 2 अल्फा नहीं करूंगा, अल्फा ही करूंगा, क्योंकि 1 में से ये अल्फा एसोसिएट हो गया, जुड़ गया। एक बार एक बच्चा ये भी कहता है सर यहां 2 करो, 2 क्यों करे भाई, 1 में से अल्फा जुड़ गया, राइट। मैं ये नहीं कह रहा कि x इतने खत्म हो गए, मैं मतलब ये 2 तब करता ना, तब मैं अल्फा को अमाउंट लेता कि भाई इतने उस साइड जा रहे हैं। ट्राई टू अंडरस्टैंड मैं क्या कहना चाह रहा हूं कि इस साइड 1 से अल्फा उस साइड चला गया, राइट। तो मैं 1 माइनस अल्फा ही लिखूंगा, राइट। और जब ये अल्फा उस साइड गए
तो ये अल्फा बाई 2 बन गए। कंफ्यूज नहीं होना, कंफ्यूज नहीं होना। 100 में से 80 उस साइड गए, 80 उस साइड गए और उस साइड जाकर 2 1 में बदल गए। यानी मेरे पास 80 गए थे पर वो पेयर अप हो गए, तो मेरे पास तो नंबर ऑफ पार्टिकल 40 ही है, राइट, वहां 40 ही है। तो यहां पे मैं अल्फा बाई 2 करूंगा, अल्फा बाई 2। दोबारा से फिर वन टॉप फैक्टर की बात करते हैं। आई इक्वल टू हम नंबर ऑफ पार्टिकल्स ऑब्जर्व इनकी वजह से होगा, तो 1 माइनस अल्फा प्लस अल्फा बाई 2 अपॉन 1। यहां से सोल्व करोगे ये आएगा 1 माइनस अल्फा बाई 2। ये वन टॉप फैक्टर की वैल्यू है, ये वन टॉप फैक्टर की वैल्यू है फॉर दिस, फॉर डाइमराइजेशन, जहां n की वैल्यू 2 है, राइट, 2 1 में बदल रहे हैं। तो मैं इसको फिर दोबारा से यहां लिख देता हूं, क्योंकि यहां से भी एक जनरल रिलेशन हमारे पास निकल के आएगा। याद रखना यहां 2 डाइमराइज हो रहे हैं तब ये रिलेशन आया है। एक बार ट्राइमर के लिए देखते हैं, 3y सपोज एक मॉलिक्यूल में बदल जाते हैं, ट्राइमर बनाते हैं, राइट। तो सपोज हम 1 लेके चले, ये 0 अल्फा डिग्री ऑफ एसोसिएशन है, यानी 1 में से अल्फा जुड़ जाते हैं, तो अल्फा जुड़ गए, पर जो जुड़े वो अल्फा बाई 3 बनाएंगे। 3 गए, मान लो अल्फा की वैल्यू 0.3 है, 1 में से 0.3 जुड़ जाते हैं, तो 1 लेके चले थे, 0.3 जुड़ जाएंगे, दूसरे साइड चले जाएंगे, और जब वो दूसरे साइड जाएंगे तो 0.3 जुड़कर 0.1 में बदल जाएंगे, 0.1 में बदल जाएंगे, क्योंकि 3 1 में बदल गए, तो 0.3 0.1 में बदल जाएंगे। ओके, तो यहां से अल्फा उस साइड गया, अल्फा बाई 3 ये बन गए। ये कितने हैं? अल्फा बाई 3। ये कितने हैं? 1 माइनस अल्फा। तो आई की वैल्यू आ गई यहां से 1 माइनस अल्फा प्लस अल्फा बाई 3 बाई 1, राइट। 3 यहां आप सिर्फ इस हिस्से को सोल्व करें, राइट। 1 क्योंकि एक अच्छा सा रिलेशन निकल कर आएगा यहां से, 1 माइनस 2 अल्फा बाई 3, 1 माइनस 2 अल्फा बाई 3। तो देखो जब यहां 3 था तो आई की वैल्यू थी 1 माइनस 2 अल्फा बाई 3, राइट। एक बार और करते हैं, आई होप फिर आप समझ जाओगे कि जनरल रिलेशन क्या बनने वाला है। 8 का करते हैं, 8 का करते हैं, 8z ऑक्टामर बना रहे, ऑक्टामर Z8, राइट। 1 लेके चले, डिग्री ऑफ एसोसिएशन अल्फा है, यानी अल्फा उस साइड चला गया, और वो जो अल्फा उस साइड गए हैं वो जाकर अल्फा बाई 8 बनाएंगे। अल्फा बाई 8 अमाउंट हमें दिखेगा उनका, नंबर ऑफ पार्टिकल अल्फा बाई 8 हो गए, जो यहां से अल्फा गए थे, 8 गए थे, तो 8 जुड़कर 1 में बदल जाएंगे, तो अल्फा गए, अल्फा बाई 8। तो यहां से जो मेरा आई आएगा वो आएगा 1 माइनस 7 अल्फा अपॉन 8। तो यहां से जो रिलेशन आएगा एसोसिएशन के केस में वो आएगा आई इक्वल टू 1 माइनस n माइनस 1 अल्फा अपॉन n माइनस 1 अपॉन n अल्फा, राइट। एसोसिएशन, डिसोसिएशन, लुक एट दिस, 1 प्लस यानी 1 से ज्यादा वैल्यू मिलेगी, 1 माइनस 1 से कम रहेगी वैल्यू, राइट, 1 से कम रहेगी बच्चों। तो ये था, और नाइदर एसोसिएशन नो डिसोसिएशन, इसका मतलब अल्फा 0 है, अल्फा 0 है तो ये पूरी वैल्यू 0 होगी, आई 1 के इक्वल मिलेगा आपको, राइट। दोनों साइड से आप देख सकते हो। एक छोटी सी बात और, ओके, एक छोटी सी बात और, हमारे पास 4 कोलिगेटिव प्रॉपर्टी है, RLVP is equal to XB, right, delta TB is equal to KB into molarity, delta TF is equal to KF into M, okay, osmotic pressure pi V is equal to nRT, राइट। ये 4 कोलिगेटिव प्रॉपर्टी है, बट ये चारों कोलिगेटिव प्रॉपर्टी हमेशा सही रिजल्ट नहीं देगी, क्योंकि कभी एसोसिएशन हो जाता है, कभी डिसोसिएशन हो जाता है, कभी कभी कुछ नहीं होता इन दोनों में से, तब रिजल्ट सही रहेंगे। रिजल्ट को एक्यूरेट बनाने के लिए, मतलब रिजल्ट हमेशा सही रहे, आप इनको i से मल्टीप्लाई कर दीजिए, इसको i से मल्टीप्लाई कर दीजिए, इसको i से मल्टीप्लाई कर दीजिए, इसको i से मल्टीप्लाई, वन टू फैक्टर से। अब अगर आपको किसी का I पता है, जैसे NaCl का I सपोज 2 है, राइट, तो अब जो आपको ऑब्जर्व होगा, चाहे वो मोलिकुलर मास हो, चाहे कोलिगेटिव प्रॉपर्टी हो, एलिवेशन हो, या उस सब्सटेंस का मोलिकुलर मास हो, वो आपको एग्जैक्टली सही ऑब्जर्व होगा, क्योंकि आपने वो फैक्टर इसमें इंट्रोड्यूस कर दिया जिसकी वजह से करेक्शन आ रही थी, जिसकी वजह से गलतियां हो रही थी, ठीक है। तो इसकी हेल्प से
आई से मल्टीप्लाई करने के बाद हमें जो रिजल्ट मिलेगा वो एक्यूरेट मिलेगा। आई क्या है? वांट ऑफ फैक्टर। ठीक है बच्चों, थैंक यू। तो ये था आपका एबनॉर्मल मोलर मास, वांट ऑफ फैक्टर। थैंक यू वेरी मच।